ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जब भी हम कभी किसी भगवान शिव के मंदिर में प्रवेश करते हैं तब एक दृश्य लगभग हर जगह दिखाई देता है। भगवान शिव के शिवलिंग के ठीक सामने विराजमान नंदी जी महाराज। नंदी जी की दृष्टि सदैव भगवान शिव की ओर होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नंदी जी कौन हैं, उनका जन्म कैसे हुआ, वे भगवान शिव के वाहन कैसे बने और आखिर क्यों हर शिव मंदिर में नंदी जी शिवलिंग के सामने ही क्यों विराजमान रहते हैं। और एक बहुत ही रोचक प्रश्न, लोग अपनी मनोकामना नंदी जी के कान में ही क्यों कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम नंदी जी महाराज से जुड़ी कथा, उनकी शिव भक्ति और कुछ रोचक मान्यताओं के बारे में जानेंगे। हर हर महादेव। पौराणिक परंपरा में नंदी जी के जन्म से ऋषि शिलाद की कहानी जुड़ी है। कहा जाता है ऋषि शिलाद भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी इच्छा थी कि उन्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो असाधारण हो और भगवान शिव का महान भक्त बने। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि उन्हें एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति होगी। कथा के अनुसार एक दिन ऋषि शिलाद भूमि जोत रहे थे। उसी समय उन्हें एक भूमि से दिव्य बालक प्राप्त हुआ। ऋषि शिलाद अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस बालक का नाम नंदी रखा। नंदी शब्द का संबंध आनंद, प्रसन्नता और कल्याण से माना जाता है। बालक नंदी बचपन से ही असाधारण थे। उनका मन सांसारिक वस्तुओं की अपेक्षा भगवान शिव की भक्ति में अधिक लगता था। समय बीतता गया और नंदी बड़े होने लगे। कथा के अनुसार कुछ विद्वान ऋषि शिलाद के आश्रम में आए। उन्होंने नंदी को देखकर उनके भविष्य के बारे में बताया। जब नंदी को अपने पिता से पता लगा तो उन्होंने इसका कारण पूछा। पिता की चिंता जानने के बाद नंदी भयभीत नहीं हुए। उनका विश्वास था कि उनके आराध्य भगवान शिव उनकी रक्षा करेंगे। इसके बाद नंदी भगवान शिव की तपस्या के लिए निकल पड़े। उन्होंने पूरे मन से और समर्पण के साथ महादेव का ध्यान किया। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि अनंतः भगवान शिव प्रसन्न हुए। नंदी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। नंदी ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। उनके लिए सबसे बड़ा वरदान भगवान शिव की सेवा और उनके समीप रहना था। भगवान शिव ने नंदी की भक्ति स्वीकार की, उन्हें अपना परम सेवक तथा अत्यंत प्रिय गण बनाया और मृत्यु के भय से मुक्ति का वरदान दिया और अमृत का वरदान भी दिया। शैव परंपरा में नंदी को नंदीकेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें अपने शिव गुणों के प्रमुख से जोड़ा जाता है। यही कारण है नंदी जी केवल भगवान शिव के वाहन भर नहीं माने जाते, वे भक्ति, सेवा, निष्ठा और समर्पण के प्रतीक हैं। भगवान शिव ने नंदी को बैल का मुख और दिव्य शक्ति देकर अपने सभी गणों का मुखिया, प्रिय मित्र और अपना प्रिय वाहन बना लिया। बैल भारतीय परंपरा में शक्ति, धैर्य और स्थिरता का प्रतीक रहा है। नंदी भगवान शिव के वाहन के रूप में हमें एक गहरा संदेश देते हैं। मनुष्य के भीतर भी अपार शक्ति होती है, लेकिन उस शक्ति को सही दिशा की जरूरत होती है। नंदी की दृष्टि जिस प्रकार महादेव पर स्थिर है, उसी प्रकार यदि हमारा मन भी लक्ष्य और ईश्वर पर स्थिर हो जाए तो जीवन की अनेक बाधाएं छोटी लगने लगती हैं। कई शिव मंदिरों में भक्त नंदी के पीछे खड़े होकर या उनके सींगों के बीच से शिवलिंग के दर्शन करते हैं।
यह एक लोकप्रिय धार्मिक परंपरा है और इसे अत्यंत शुभ भी माना जाता है। इसके पीछे भाव यह है कि नंदी स्वयं भगवान शिव के परम भक्त हैं, इसलिए नंदी के माध्यम से भगवान के दर्शन करना और भगवान के बीच की भक्ति उस परंपरा को याद दिलाता है जिसमें गुरु, सेवक और भक्त सभी ईश्वर की ओर देखते हैं। हालांकि अलग अलग मंदिरों में पूजा और दर्शन की परंपराएं अलग हो सकती हैं, इसलिए स्थानीय मंदिर की मर्यादा का पालन करना सर्वोत्तम है। आपने कई शिव मंदिरों में देखा होगा कि भक्त नंदी जी के कान के पास जाकर धीरे से अपनी मनोकामना कहते हैं, क्योंकि नंदी जी भगवान शिव के सबसे प्रिय भक्त, सेवक और प्रिय वाहन हैं। ऐसा विश्वास है कि शिव जी ने नंदी जी को वरदान दिया था कि जो भी भक्त उनके कान में अपनी बात कहेगा उसकी इच्छा पूर्ण होगी। लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ और भी सुंदर है। जब भी हम अपनी इच्छा नंदी जी के कान में कहते हैं तो हम उसे शोर के रूप में नहीं बल्कि प्रार्थना के रूप में कहते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर से मांगते समय मन में श्रद्धा, विनम्रता और विश्वास होना चाहिए। यह धार्मिक मान्यता है, इसलिए इसे श्रद्धा और मंदिर की स्थानीय परंपराओं के अनुसार ही करना चाहिए। जब अगली बार आप शिव मंदिर में जाएं और नंदी जी महाराज को महादेव के सामने बैठे देखें तो कुछ क्षण उन्हें ध्यान से देखिएगा। नंदी कुछ बोलते नहीं, फिर भी उनका स्वरूप बहुत कुछ कहता है। उनकी शांत मुद्रा कहती है, धैर्य रखो। उनकी स्थिर दृष्टि कहती है, अपने लक्ष्य से मत भटको। उनका शिव के सामने बैठना कहता है, अपने आराध्य पर विश्वास रखो। और उनकी सेवा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति केवल भगवान से कुछ पाने का नाम नहीं है। सच्ची भक्ति स्वयं को ईश्वर की सेवा में समर्पित करने का नाम भी है। तो भक्तों, यह थी नंदी जी महाराज की कथा और उनके स्वरूप में छिपे कुछ सुंदर आध्यात्मिक संदेश। नंदी जी हमें बताते हैं कि यदि मन में श्रद्धा हो, दृष्टि अपने लक्ष्य पर स्थित हो और हृदय में धैर्य हो और जीवन की यात्रा साधना बन जाती है। अगर आपको नंदी जी महाराज की यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में प्रेम से हर हर महादेव ज़रूर लिखें और मेरे चैनल ज्ञान प्रदीप को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमः शिवाय। जय श्री नंदी जी महाराज।